हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं अपना नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक हम आपके साथ 3 टेंस एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारा ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा थर्ड टेंस है। 2 टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम आपके साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो थर्ड टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? नाम से ही समझिए, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, परफेक्ट मैंने पूरा हो गया है जो टेंस, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन देखिए इसकी क्या है। द एक्शन विच हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली इन प्रेजेंट। इट मीन्स वो काम जो वर्तमान में अभी अभी पूरा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा चेंज करके डेफिनेशन बताएं तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि पुराना वर्तमान और ताज़ा पास्ट। अर्थात अभी अभी जब काम हो गया तो वो पास्ट में भी चला गया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश पास्ट और पुराना वर्तमान। वो टेंस, वो काम जो अभी हाल में ही कंप्लीट हुआ है, हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जो बच्चे, जो विद्यार्थी हिंदी भाषी हैं, उनके लिए हम ये बता सकते हैं कि हिंदी के जिस सेंटेंस के लास्ट में, अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, इस तरह की वर्ड्स आ जाएं तो हम मानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है इसके अंदर? सहायक क्रियाएं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव। हैज किन सब्जेक्ट के साथ लगता है? हैज लगता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ, एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम लगाते हैं हैज। और हैव हम किसके साथ यूज करते हैं? हैव का यूज होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, एंड प्लूरल नाउन्स के साथ। जो बहुवचन संज्ञाएं हैं हमारी, उनके साथ हम जो है हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये थी हेल्पिंग वर्ब इसकी, और हैज एंड हैव। और ये किन के साथ यूज होती है? कौन से जो हैं ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ ये यूज होती है? अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब कौन सी यूज होती है? देखो, जहां पर परफेक्ट वर्ड आ गया ना, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। मेरे सभी साथी इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर परफेक्ट वर्ड आता है वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। और जिस टेंस में कंटिन्यूअस वर्ड आता है, जहाँ पर वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे ही लगाएंगे। तो वो तो हम कंटिन्यूअस की बात करे थे, आईएनजी। और अब हम बात करें परफेक्ट की, तो जहाँ भी परफेक्ट वर्ड आ गया तो उस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी। अब देखिए एग्जाम्पल, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। देखो, हैज हेल्पिंग वर्ब और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म आ गई है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए कि भी जो साधारण सेंटेंस हैं, जो सिंपल सेंटेंस है, वो कैसे ट्रांसलेट होंगे, कैसे हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कैसे हम हिंदी की इंग्लिश बना सकते हैं, वो देखिए। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आएगा। वह सो चुका है। इस सेंटेंस में देखो, चुका है ये आईडी है, सोना वर्ब है, वह सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा इसने। ही हैज स्लेप्ट, ये बन गया इसकी ट्रांसलेशन। ही सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब और स्लेप्ट थर्ड फॉर्म। अब बताइए कि ही के साथ हम हैज लगाए या हैव लगाए? हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर बताया गया है कि ही, सी, इट किसी का नाम या सिंगुलर नाउन है तो हम हैज लगाते हैं, नहीं कि हैव। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस देखिए कि भाई जो नहीं वाला सेंटेंस था, नोट वाला सेंटेंस है, उसकी हम रचना कैसे कर सकते हैं? हम सब्जेक्ट शुरू में रखेंगे, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब में से एक लगाएंगे, फिर हम नोट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो नोट के बगैर तो बनेगा। और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता, कभी अकेला नहीं आता। नो अकेला आ सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा नोट, नोट कभी अकेला नहीं आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखो, मेरी माँ खाना नहीं पका चुकी है। तो भाई कैसे पता चले ये प्रेजेंट परफेक्ट है? चूंकि इसे पता चल गई, इसकी आईडी होगी। और पकाना क्या है? वर्ब। और नहीं क्या है? नेगेटिव सेंस। और खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। और माँ क्या है? सब्जेक्ट। और मेरी क्या है? प्रोनाउन है। सर्वनाम, मेरा, मेरे, मेरी, ये प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो
बनाएंगे हम इंग्लिश। माई मदर हैज नॉट कुक्ड द मील। माई मदर सब्जेक्ट हो गया, एक वचन माँ तो एक है ना, हैज आ गया, हैज के साथ नॉट आ गया, नेगेटिव है। कुक थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गई, और मील भोजन, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मैंने अब तक ताज नहीं देखा है, या मैं अब तक ताज नहीं देख चुका हूँ। तो चुका हूँ या देखा है, ये है हमारी आइडेंटिफिकेशन। नहीं, नेगेटिव है, ताज ऑब्जेक्ट, और अब तक होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, और मैंने होगा सब्जेक्ट। अब देखो आप, आई हैव नॉट विजिटेड द ताज यट। यट मीन्स अब तक। तो आई के साथ हैव आता है, वी के साथ भी आता है, दे के साथ, यू के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ हम बता चुके हैं पहले। आई हैव नॉट विजिटेड द ताज यट। तो इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करेंगे हम, प्रश्नवाचक वाक्य की अगर हम इंग्लिश बनाए तो क्या करेंगे हम, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, डब्ल्यू एच का वर्ड है कोई, व्हाट, वेयर, वाई, तो हम वो पहले रखेंगे। फिर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क रखेंगे। देखो प्रश्नवाचक वाक्य बनाती हैं भी हेल्पिंग वर्ब, और उसका सब्जेक्ट से आगे आना जरूरी है, जैसे हैज है वो आगे, तभी ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है लास्ट में। क्या वह स्नान कर चुका है, वह सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, हैज आगे रखना पड़ेगा ही से, तभी तो प्रश्नवाचक बनेगा। हैज ही टेकन द बाथ। भाई यहाँ पर टेकन आप सोच रहे टेकन, यहाँ तो कुछ लगा नहीं, टेकन कहाँ से टपका दिया सर ने। टेकन कैसे आ गया, क्योंकि जो स्नान करना होता है या भोजन करना होता है, इनमें हम है ना टेक वर्ब ही लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जो नहीं वाला भी है और प्रश्नवाचक भी है, तो उसमें हम वही है भाई, डब्ल्यू एच का वर्ड है तो वो आ जाएगा, हैज में से एक आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नोट आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है ना, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, क्या वह अब तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका है। देखो ये प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है। अब बनाएंगे हम इसको, हैज ही नॉट फिनिश्ड ओब्लिक कंप्लीटेड हिज होमवर्क अप टू नाउ। अप टू नाउ अब तक, होमवर्क हो गया ऑब्जेक्ट, हिज हो गया प्रोनाउन, कंप्लीटेड हो गई वर्ब थर्ड फॉर्म, और नॉट नेगेटिव, और ही सब्जेक्ट, और हैज होगी हेल्पिंग वर्ब जो ही के साथ आती है। और आगे क्यों रखी, क्योंकि वाक्य ये सेंटेंस प्रश्नवाचक बनाना है। अब हम इसके कुछ यूजेस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। यूज तो हर टेंस के होते हैं, तो ये कहाँ का लगता है ये बताइए। ये लगता है दिस टेंस इज यूज टू शो द एक्शन विच हैज फिनिश रिसेंटली। शुरू में भी आई थी ये बात, तो जो तत्काल में अभी भी कोई काम पूरा होया हो उसको दिखाने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव जस्ट बॉट ए पेन, मैंने अभी अभी एक पेन खरीदा है, अर्थात अभी मैं एक पेन खरीद चुका हूँ। ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। हैव प्लस थर्ड फॉर्म बॉट, ये निशानी है कि ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है। दिस टेंस इज यूज्ड विद सम एडवर्ब्स, कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखनी चाहिए स्टूडेंट्स। जो बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वर्ड्स याद रखने चाहिए। जैसे एवर, नेवर, ऑलरेडी, यट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, टुडे। एवर, नेवर, ऑलरेडी, यट, जस्ट, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो याद रखने चाहिए। उनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जैसे ही हैज कम रिसेंटली, वह अभी अभी आया, रिसेंटली होता ताजा ताजा, हाल ही में आया। शी हैज नॉट गॉन यट, वह अब तक नहीं जा चुकी है। यट, भाई यट दिखा, आंख मीच के हैज और थर्ड फॉर्म लगा दी। रिसेंटली दिखा, आंख मीच के, आंख बंद करके हैज और थर्ड फॉर्म लगा दी। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ऑलरेडी आपको दिखा दिया, तो ऑलरेडी से पहले हैज या हैव में से एक, और बाद में थर्ड फॉर्म लगा दी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ यूजेस थे कि कहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, ये इसकी फॉर्मेशन थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई शिकायत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस तरह से पढ़ाओ ताकि और आसान हो सके। और अगर आपको पसंद है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश विद मुकेश सर की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो भी समय समय पर इंग्लिश की ग्रामर की वीडियो देखकर अपना इंग्लिश का नॉलेज बढ़ा सकें। सो थैंक यू वेरी मच।